बीसीसीआई नवंबर में होने वाली आईसीसी की वार्षिक आम बैठक में मोहसिन नकवी को एसीसी के अध्यक्ष पद से हटाने की योजना बना रहा है। इसके लिए बीसीसीआई ने सभी एसीसी क्रिकेट बोर्ड्स के साथ ट्रॉफी को भारत वापस लाने के लिए बातचीत भी की है। सूत्रों के मुताबिक एसीसी क्रिकेट बोर्ड्स भी मोहसिन नकवी की इस हरकत पर सख्त एक्शन लेने के लिए राजी हो गए हैं। एक पाकिस्तानी पॉडकास्टर है, पागल का बच्चा, टी शर्ट पहना हुआ, राफेल हंटर लिखा है उसके ऊपर, मैच के पहले। अच्छा, जैसी मैच खत्म हो टी शर्ट चेंज कर ली उसने। ये देखो अभी मैं जिसने राफेल हंटर पहना था, मैं उस बंदे का नाम नहीं जानता। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं भाई, आप राफेल हंटर नहीं, आप एशिया कप विनर 2025 की भी टी शर्ट पहन लो। इट हैज गॉट एज मच क्रेडिबिलिटी एज राफेल हंटर। आप पाकिस्तान एशिया कप विनर 2025 ये भी पहन लो। मोहसिन नकवी चोर का बच्चा ले गया, ट्रॉफी तो ले गया मोहसिन नकवी। ओ भाई क्या सोच रही है यार? सोच रहा हूँ दुनिया इतनी तरक्की कर गई है। पहले जमाने में लोग मस्जिदों से चप्पलें छुड़ाते थे, आजकल दुनिया के कैमरे लगे हुए, ग्राउंड में हजारों की तादाद में लोग हैं, लोग ट्रॉफियां चुरा के भाग रहे हैं। सर इंडिया का कोई लेवल नहीं है। मैं नहीं समझता कि इंडिया की तरह कोई फने खा है। क्या कहते हैं? नहीं, इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है। चाहे वो आप इकोनॉमी में ले लें, चाहे आप एजुकेशन में ले लें, चाहे आप आईटी स्किल्स में ले लें। चाहिए कि इंडिया को आप तो नहीं दे, इंडिया को मैच जिताने वाले पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ के बारे में आज क्या कहेंगे? आगा जी मैच से नहीं जिता। हमारी 24 करोड़ है, उसमें से भी 10 करोड़ को रोटी नहीं मिल रही। ओवरऑल फिर सब कंपैरिजन नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन बनता है यूरोपियन कंट्रीज के साथ। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, अब मोहसिन नकवी की ट्रॉफी तो खैर उससे ले ही ली जाएगी क्योंकि इसकी तैयारी चल रही है। सारी एशियन कंट्रीज को इकट्ठा करके अब इन पे दबाव डाला जाएगा कि किस तरह से ये जो ट्रॉफी लेके भाग गया है ये वापस करे इसे। और साथ ही साथ अब इसकी कुर्सी भी जाने वाली है। इसको एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो चेयरमैन बनाया हुआ था, इसने साबित कर दिया कि इस लायक नहीं है। ये एक गलती थी कि इसको चेयरमैन बनवा दिया। अब इसको इस चेयरमैनशिप से भी हटाया जाएगा, यानी ट्रॉफी तो ये देगा ही देगा, साथ ही साथ अब इसकी चेयरमैनशिप भी जाएगी। तो पाकिस्तान और ज़्यादा बुरी तरह घिर गया है। पाकिस्तान के अंदर भी इसकी काफ़ी आलोचना हो रही है ट्रॉफी लेके भागने के चक्कर में। इसे करना ये चाहिए था कि इसको पता था पहले से कि भारतीय टीम इससे ट्रॉफी नहीं लेगी, तो यूएई का या जो भी वहाँ के जो अधिकारी थे, जो भी वहाँ के एक बोर्ड के चेयरमैन थे, उनको उनसे ट्रॉफी दिलवा के इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन इसने और बेवजह इस विवाद को बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ इनके बोर्ड में पैसा नहीं है। अभी तक तो इन्हें मदद मिल रही थी कहीं ना कहीं से आईसीसी से, लेकिन जब ये इतने पंगे ले लेंगे तो अब इन्हें पैसा भी नहीं मिलेगा। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए आगे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। इंडिया का कोई लेवल नहीं है। मैं नहीं समझता कि इंडिया की तरह कोई फने खा है। क्या कहते हैं? नहीं, इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है। चाहे वो आप इकोनॉमी में ले लें, चाहे आप एजुकेशन में ले लें, चाहे आप आईटी स्किल्स में ले लें। चीज में आगे हैं वो। ठीक है, नहीं लेकिन हम आगे बढ़े ना उनसे, मुकाबले का हमारा उनके साथ। यार वो गुर्बत में आज भी इंडिया में ना 50 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी में असर नहीं है। 50 उनकी आबादी कितनी है? ठीक है, उनकी 150 करोड़ है ना, 1.5 अरब है। और हमारी कितनी है? हमारी 24 करोड़ है, उसमें से भी 10 करोड़ को रोटी नहीं मिल रही। ओवरऑल फिर सब कंपैरिजन नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन बनता है यूरोपियन कंट्रीज के साथ। ठीक है, जिनके लेवल अगर सच में बात करें ना, हमारा कंपैरिजन शायद अब अफगानिस्तान या फिर मतलब क्या बांग्लादेश, मतलब अब नहीं बन रहा, बहुत आगे है। नेपाल। मैं कह रहा हूँ इन फ्यूचर हमें उनको कम्पीट करना भाई चाहिए। चाइना के साथ करें ना, जो नेबर भी है और हमारे साथ ही ऑलमोस्ट वो कंट्री बन। और पाकिस्तान की जो टीम्स हैं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स का या कंट्रोवर्सीज का शिकार रही, लेकिन एशिया कप खत्म होने के बाद फाइनल इंडिया जीत चुका। उसके बाद भी कंट्रोवर्सीज अभी तक खत्म नहीं हुई। एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं। जो ट्रॉफी है वो मोहसिन नकवी साहब के ऑफिस में है, एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऑफिस में है। पहले इंडिया और इंडिया का कैप्टन ये कह रहे थे कि हम ट्रॉफी मोहसिन नकवी के साथ हाथ से रिसीव नहीं करेंगे, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि शायद इंडिया की तरफ से कहा गया है कि ट्रॉफी इंडिया पहुंचाई जाए या इंडिया के किसी भी ऑफिशियल को दी जाए। जबकि एसीसी के जो प्रेसिडेंट हैं मोहसिन नकवी साहब, उनका ये कहना है कि ट्रॉफी अगर दूंगा तो सूर्या कुमार यादव जो कि इंडियन कैप्टन है वो मेरे ऑफिस में आए तो ही मैं ट्रॉफी दूंगा। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि गेम में कब से सियासत आ गई और क्या अब ये ऐसे ही चलता रहेगा कि चाहे इवेंट खत्म हो जाए, चाहे गेम खत्म हो जाए, लेकिन हमारी सियासत और एक दूसरे के अगेंस्ट स्टेटमेंट या ऐसी जो एक्टिविटीज हैं वो हमें देखने को मिलती रहेंगी। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक, खासतौर पे नौजवान, क्या अपनी राय रखते हैं इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद तैयब। आपका नाम भाई? मोहम्मद इब्राहिम। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। और आप?
मैं दुबई में काम करता हूँ। जबरदस्त। अच्छा, टॉपिक आपने सुन लिया होगा, मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे, 1-2 मिनट की अपनी राय दें। क्या समझते हैं कि अब कब से ये खेल में सियासत, खासतौर पे कभी हम इशारे करते हैं, कभी वो इशारे करते हैं, कभी वो कहते हैं हम मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे, कभी कहते हैं कि हम क्रिकेट का बॉयकॉट करेंगे, मतलब पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, कभी शेक हैंड नहीं हुआ। ये सब चीज़ों के ऊपर आपकी क्या राय है? अगर पास में देखें, आपको नहीं लगता कि इंडिया हो या पाकिस्तान, दोनों टीम्स के खिलाड़ी आपस में दोस्तियां भी थी? शुएब अख्तर, हरभजन सिंह और बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं हमारे साथ। इंग्लिश का भाई एक बड़ा ना मशहूर मकौला है, टिट फॉर टैट, जी। मतलब अदले का बदला। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा ही सबसे पहले एज ए क्रिकेटिंग स्पोर्टर या लवर, ठीक है। सबसे पहले इंडिया ने जो है ये जो है वो सियासत या पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया गेम में। अच्छा, तो लेकिन आज का जो बयान है अपना वो मोहसिन नकवी साहब का, उन्होंने कहा है कि जी अगर सूर्य कुमार यादव खुद आगे लें तो मेरा ख्याल अगर उन्होंने बॉलिंग भी फ्लॉप और हारिस रऊफ को इंडिया की जानिब से मैन ऑफ द मैच देना चाहिए कि इंडिया को आप थोड़ी देर इंडिया को मैच जिताने वाले पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ के बारे में आज क्या कहेंगे? आगा जी मैच से नहीं जिताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगा कि पाकिस्तान ने आज बेहतर क्रिकेट खेली। अच्छा। उनको चने चबवा दिए एक दफा। सही है, 2 बॉलर से जीते। हाँ जी, वो ये है कि ऊपर नीचे परफॉर्मेंस होती रहती है, चीज़ें होती रहती हैं, ये चीज़ें चलती हैं, क्योंकि आप किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सही बात। पाकिस्तान क्रिकेट है। हाँ। ये आज देखें, बात पता क्या है, आज तो फिर उसको फिर गोली मार देनी चाहिए उसको, अभिषेक शर्मा को, जो पूरे टूर्नामेंट में रन्स करता है और आज नहीं चला। वो फिर पाकिस्तान की तरफ से खेला है। भाई एक बात कर रहे थे, उनकी तरफ से खेला है। ये यार इस तरह की बातें ना किया करें, अपने स्टार्स की कदर करें, अपने स्टार को लेके चलें। यही कुछ कर करके हमने बाबर को बाहर निकलवा दिया है, ना करें। उसकी वजह यह है कि बाबर को 100% टीम में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बाबर के बगैर ये टीम अधूरी है। बाबर आजम, तुझे सलूट है। अभी भी मैं सुन रहा था, क्योंकि बाबर आजम ने 6,000 रन किए हैं। इवेंट इस तरह के हमने चाटने हैं कि जहाँ पे आपका मैनेजमेंट आपकी किसी काम की नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था, शेम फॉर यू पीसीबी, शेम फॉर यू, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपने पुअर माइंडसेट के बंदे आपने सीटों पे बिठाए हुए हैं। मैं ये वेट कर रहा था, मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि आज पाकिस्तान जीते। मैं अभी अपने फ्रेंड्स के साथ मैच देख के और फौरन इधर आ गया हूँ स्टेटमेंट देने के लिए कि यार कम से कम थोड़ा सा कप्तान आज हमारा रीजनेबल मैम होता ना, रीजनेबल कप्तान होता तो लास्ट ओवर हारिस रऊफ हम लोगों ने मैच जीत लेना था। आप सीधी सी बात है, 6 ओवरों में 64-65 रन चाहिए थे। इंडिया को 10 ओवरों में 80 पे रोकना अनबिलीवेबल। इतनी बड़ी टीम पावर प्ले के है। अंदर मैंने 60 करते आपको हैं। उस दिन कहा था, ये इसकी तकनीक ही कोई नहीं है, इसकी अभिषेक शर्मा की। ये आज पाकिस्तान ने 2 मैचों में, तीसरे मैच में पकड़ लिया उसको। जिस दिन ये आएगा ना हेजलवुड के सामने, क्रिस वॉक्स के सामने, ये कोई बड़े बॉलर के इंग्लिश बॉलर के सामने आएगा, मिचेल स्टार्क, इसको पता लग जाएगा कि ये क्या, इसकी औकात क्या है, इसकी टेक्निक। हाँ, वो तिलक वर्मा ने बैटिंग की है, उसके लिए हम उसको, हाँ जी।